10th क्लास का मैं आधा टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ। पार्ट 2 आइए देखिए, प्रकाश का आवर्तन। प्रकाश का आवर्तन पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 में आइए, क्योंकि एक ही चैप्टर का प्रकाश का आवर्तन का 2 चैप्टर बना चुका हूँ, क्योंकि एक चैप्टर में है प्रकाश के किरणों, प्रकाश का आवर्तन। अब आइए दूसरा में प्रकाश का आवर्तन की व्याख्या करें। प्रकाश क्या प्रकाश के आवर्तन की व्याख्या करें। क्या है? व्याख्या करें। प्रकाश के आवर्तन की व्याख्या करें। देखिए इस समतल पृष्ठ हो गया, वो इन्हें गुजार दीजिए। क्या किए? गुजार दिए। तो इसके पीछे क्या है? इसका पीछे रंगा हुआ पार्ट है। इनके पीछे रंगा हुआ पार्ट है। तो देखिए मैं इस पर से एक किरण गुजारूंगा, प्रकाश को भेजूंगा। ये प्रकाश रिटर्न नहीं जाएगा भाई, ये प्रकाश सीधा चल इन्हें भाग जाए, करो भाग जाएगा, मगर ये जहां से आया वहां नहीं जा सकता है। एनरो भाग सकता है, Ni2 आ सकता है, मगर मैं वरना किया हूं। देखिए जिसको गुजारते हैं उसे आपतित किरण कहते हैं, जिसको जो गुजर कर इन्हें भाग जाता है उसे आवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। अच्छा, गुजर का भाग जाता है उससे आवर्तित किरण कहते हैं। जो गुजर जाता है उसे आवर्तित किरण कहते हैं। और जो बीच में होता है उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। जो बीच में होता है उसे क्या कहते हैं? अभिलंब। मतलब 90 डिग्री का बीच में 90 डिग्री के समतल में होना चाहिए, वो 90 डिग्री के समतल में होना चाहिए। देखिए आप आपतित किरण को आई कहते हैं, आई से सूचित करते हैं। आवर्तित किरण को आर से, आपतित किरण को आई से, आवर्तित किरण को आर से सूचित करते हैं। इनके बीच केंद्र है क्यू। क्या है? केंद्र। ये केंद्र होता है, तो इसको क्यों मान लो, इसको क्यू मान लो, इसको क्या मान लेंगे? क्यू। इसको क्या मानेंगे? क्यू। ए है, ये बी है, ए है, बी है। देखिए 90 डिग्री समतल में है, ये आपतित किरण होगा, आवर्तित किरण होगा, ये अभिलंब हो गया। ये क्या हो गया? अभिलंब। ये अभिलंब हो गया। क्या हो गया? अभिलंब। आपतित किरण, आपतित किरण क्या है? आपतित किरण दो माध्यम, एक ही होगा, ये हो गया। दो माध्यम को अलग करने में,
एक इसको से अलग करने वाले सतह पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को पड़ने वाले प्रकाश किरण को जो प्रकाश किरणों को आवर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश किरणों को क्या कहते हैं? आवर्तित किरण कहते हैं। जैसे ए भी ले लीजिए, इसको आवर्तित करता है। देखिए इसे इन्हें कर दिया, इसको इन्हें कर दिया, इसे दो माध्यमों में अलग कर दिया गया है। देखिए दो माध्यमों को अलग करने में दो माध्यमों को अलग करने में दो माध्यमों को अलग करने में अलग करने में जोन सतह पर प्रकाश पड़ती है। दो माध्यमों को अलग करने में जोन सतह पर प्रकाश पड़ती है, जोन सतह पर प्रकाश पड़ती है, उन सतहों को आपतित किरण कहते हैं। उन सतह को देखिए आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने में जोन सतह पर प्रकाश पड़ती है, जोन सतह पर जहां पर प्रकाश पड़ेगी, यहाँ पर प्रकाश पड़ा है तो रिटर्न नहीं जाकर इन्हें मार दिया, रिटर्न नहीं जाकर इन्हें मार दिया। तो दो माध्यमों को अलग करने में जो सतह पर प्रकाश पड़ती है, जहां पर प्रकाश पड़ेगी, उन सतहों को आपतित किरण कहती है। इसको आपतित किरण कहेंगे, क्योंकि इस सतह पर प्रकाश पड़ी है, इस सतह से रिटर्न नहीं जाएगा तो इसे आपतित किरण कहते हैं। मैं मिटा रहा हूं। देखिए अब देखिए अपवर्तित किरण, क्या अपवर्तित किरण आवर्तित किरण, देखिए आवर्तित किरण क्या है? दूसरे माध्यम में मुड़ जाती है। एक माध्यम यह हुआ और दूसरे माध्यम यह हुआ, यहाँ पर आके यहाँ से मुड़ जाती है। दूसरे माध्यम में मुड़ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुड़ जाती है। प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश को आवर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश को आवर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पर प्रकाश आया, ये आपतित किरण, ये पहला किरण हो गया, यहाँ पर से मुड़ गया, इसे दूसरा किरण कहते हैं। इसको प्रकाश को आवर्तित किरण कहते हैं। यहाँ देखिए अभिलंब क्या है? मैं मिटा रहा हूं। अभिलंब क्या है?
अभिलंब क्या है? जिस जिस बिंदु से टकराई है, जिस बिंदु से टकराई है, अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब जिस बिंदु से टकराई है, जिस बिंदु से टकराई है उस बिंदु को, जिस आपतित किरण से टकराई है उस माध्यम को अलग करने में, उस माध्यम को अलग करने में आपतन बिंदु कहते हैं, उस माध्यम को आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए, जिस बिंदु से आपतित किरण जिस बिंदु से आपतित किरण माध्यम को अलग करते हैं, जिस बिंदु से आपतित किरण माध्यम को अलग करते हैं, अलग करने वाली सतह टकरा जाती है। टकरा जाती है अभिलंब गलती हो गया, अभिलंब गलती हो गया। किसी सतह से इस सतह से खींचे गए आपतित किरण और उस सतह से चला गया वो आवर्तित किरण के बीच में जो होता है अभिलंब कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण है, आपतित किरण है और जिस बिंदु पर आपतित किरण है और उस बिंदु से आवर्तित किरण चला जाता है, उस बिंदु से आवर्तित किरण चला जाता है, उसे अभिलंब कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण है उस बिंदु से आवर्तित किरण चला जाता है, उसे अभिलंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। बैठा रहा हूँ। अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक क्या है? देखिए, किसी माध्यम में अगर मेरे पास दो माध्यम है, बहुत अनगिनत माध्यम होता है, बहुत, किसी माध्यम में अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल
और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को, उस माध्यम प्रकाश की चाल को, अनुपात को प्रकाश का वर्तनांक कहते हैं। उस माध्यम प्रकाश की चाल को प्रकाश का वर्तनांक कहते हैं। देखिए प्रकाश का वर्तनांक क्या है, समझाऊंगा, डिफिनीशन भी दूंगा बहुत। किसी माध्यम वर्तनांक क्या, पर किसी माध्यम प्रकाश की चाल, किसी माध्यम प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल cm के अनुपात को प्रकाश का वर्तनांक कहते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल c और किसी माध्यम पर और उस माध्यम प्रकाश की चाल cm के अनुपात को प्रकाश का वर्तनांक कहते हैं। देखिए कैसे होता है। उदाहरण, किसी माध्यम का वर्तनांक, किसी माध्यम का वर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल c और प्रकाश की चाल c और उस माध्यम प्रकाश की चाल हेलो, किसी माध्यम में वर्तनांक n बराबर सूत्र होता है कि किसी माध्यम का वर्तनांक का सूत्र होता है शून्य प्रकाश की चाल c बटे उस माध्यम की प्रकाश की चाल m cm, उस माध्यम प्रकाश की चाल cm, उस माध्यम प्रकाश की चाल cm, क्योंकि आपको पता नहीं चलता होगा उसके लिए मैं काट कर फिर से लिखा हूँ। उस माध्यम प्रकाश की चाल cm, फिर से का वर्तनांक पढ़ लीजिए। किसी माध्यम में वर्तनांक की, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल c और उस माध्यम में प्रकाश की चाल c की अनुपात को प्रकाश का वर्तनांक कहते हैं। तो प्रकाश का वर्तनांक, किसी माध्यम प्रकाश का वर्तनांक n बटे बराबर शून्य में प्रकाश की चाल c और उस माध्यम प्रकाश की चाल cm को प्रकाश का वर्तनांक कहते हैं। ये सूत्र हो गया। n बराबर c बाई सी एम, n बराबर c बाई सी एम, तो इसे कर जाएगा। तो n बराबर m इनवर्स हो सकता है या n बराबर 1/m हो सकता है। इनका कोई गारंटी नहीं है, ए रहे, इसका कोई गारंटी नहीं है। मैं मिटा रहा हूं, देख लीजिए आप सब।
अपेक्षिक अवर्तनांक। क्या है? अपेक्षिक अवर्तनांक। क्या है अपेक्षिक अवर्तनांक में? देखिए अपेक्षिक अवर्तनांक दो माध्यमों के निरपेक्ष, एक माध्यम यह है जैसे मैं बताया था, दो माध्यमों के निरपेक्ष अवर्तनांकों को अनुपात को अपेक्षिक अवर्तनांक कहती है। दो माध्यमों के निरपेक्ष अवर्तनांक को अनुपात को अपेक्षिक अवर्तनांक कहते हैं। देखिए दो माध्यमों के निरपेक्ष के क्या कहते हैं? दो माध्यमों के निरपेक्ष को निरपेक्ष अवर्तनांक को अपेक्षिक अवर्तनांक कहते हैं, अपेक्षिक अवर्तनांक कहते हैं। आपतन आवर्तन के नियम क्या है? आप आवर्तन के नियम क्या है? देखिए मैं मिटा के फिर से बताता हूँ। देखिए मैं मिटा देता हूँ। एक मिनट। आपतित किरण आपतित किरण आपतन बिंदु आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आवर्तित किरण आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। कैसे? देखिए ये अभिलंब हो गया बाबू, ये क्या हो गया? अभिलंब। ये आपतित किरण, ये आवर्तित किरण क्या हो गया? अभिलंब, आपतित किरण, आवर्तित किरण। ये तीनों कहाँ होता है? तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों कहाँ होता है? एक ही समतल में होता है। अब दूसरा देखिए,
दो माध्यमों प्रकाश दो माध्यम और दो माध्यमों और प्रकाश दो माध्यमों में प्रकाश की चाल दो माध्यमों में प्रकाश की चाल दो माध्यमों और प्रकाश के किसी दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाए साइन आई और परावर्तन कोण की जाए कॉस के अनुपात को अनुपात एक नियतांक होता है। दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए दो माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाए और परावर्तन कोण की जाए के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात एक नियतांक होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब आवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होती है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब आवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। कहाँ थे? तीनों एक ही समतल में होते हैं। स्नेल का नियम देखिए, स्नेल का नियम देख ले। सूत्र स्नेल के नियम का सूत्र होता है साइन आई बटे साइन आई बटे साइन आर बंद कर साइन आई बटे